द्वारका सेक्टर 14 के वेगस मॉल के पीवीआर थिएटर में हिंदू जागृति मंच व भोजपुरी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संरक्षक अजय सिंह ने द्वारका कोर्ट की 150 महिला अधिवक्ताओं को द केरल स्टोरी मूवी दिखाई। समाजसेवी अजय सिंह ने बताया कि दिल्ली में बहुत ज्यादा संख्या में बाहर से लड़कियां हॉस्टल में रहकर पढ़ती हैं। महिला अधिवक्ताओं के द्वारा इस मूवी को देखकर एक संदेश जाएगा जिससे दिल्ली में पढ़ रही बच्चियां सावधान हो सकें। और समाजसेवी अजय सिंह का कहना है कि हमारा लक्ष्य आगे भी दिल्ली के हॉस्टल में रह रही बच्चियों को मुफ्त में इस मूवी को दिखाने का प्लान है, जिससे हमारी बहन बेटियां सावधान व सुरक्षित रहें। 150 महिला वकीलों को आपने मूवी दिखाई है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअली ये मूवी एक संदेश के लिए ही बना है। जिस तरह से हमारे देश में हमारे बच्चियों के साथ जिस तरह खिलवाड़ हो रहा है, हमारे धर्म से खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह से हमारे धर्म को परिवर्तन करने के लिए किस हद तक लोग जा रहे हैं। कोई ये फिल्म नहीं है, कोई काल्पनिक फिल्म नहीं है, ये किसी के जीवन पर आधारित फिल्म है। और एक बच्चियाँ, ये 3 बच्चियों की ही कहानी नहीं है, ये पूरा हमारे भारतवर्ष के सैकड़ों बच्चियों की कहानी है जो कि आज तक सामने नहीं आया। मैं उस डायरेक्टर को, उस प्रोड्यूसर को थैंक्स कहूँगा जिन्होंने इस स्टोरी को बनाया और हमारे बीच लाया एक अवेयरनेस के लिए। मैं पूरे भारतवर्ष की जितनी बच्चियां हैं, नवयुवक हैं, उनको आगाह करना चाहता हूं कि मूवी देखें और सीखें किस तरह समाज में लोग विष बो रहे हैं, किस हद तक जा रहे हैं। और एक बात और है, मूवी देखने के बाद समझ आता है, जो हमारे माँ बाप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, हॉस्टल्स में कहीं भी, तो उनकी जिम्मेदारी इसी से ख़त्म नहीं हो जाती कि हम बच्चे को बाहर भेज दिया, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। उनको पता करना है कि हमारे बच्चे किसके साथ रहते हैं, किसके साथ रूम शेयर करते हैं, तभी हम उसका सुरक्षा जान सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी स्कैंडल चल रहा है हमारे देश में, उससे हमको बचना है। उसी का अवेयरनेस करने के लिए मैंने सोचा कि आज कम से कम कुछ लोगों को मैं मूवी दिखाऊँ दिल्ली में, और वो भी महिलाओं अधिवक्ता को दिखाना था कि जो हमारे वो लोग और जागरूक कर सकती हैं, वो इसको समझ सकती हैं कि ये क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, ये महिलाएं ही खुद समझ सकती हैं, वही अपने बच्चों को बता सकती हैं। बाप नहीं बचा सकते, बाप नहीं बताएंगे इतने खोल के, माँ बता सकती हैं। ये हमारा मकसद था कि लोग आके देखें, और देखा लोग, काफ़ी सारा लोग आए थे देखने के लिए, और काफ़ी लोग गमगीन भी हो गए थे देखा फिल्मों ने। नमस्कार, मेरा नाम रितु मुंजाल है, पेशे से अधिवक्ता हूँ। आज द्वारका कोर्ट की कुछ महिला अधिवक्ताओं को हमारी दोस्त जो है बेबी राजपूत, उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए केरला स्टोरी मूवी दिखाई, और जिनके थ्रू दिखाई, जिनकी वजह से आज हमने देखी, वो अजय जी हैं। उनसे मिलकर हमें आज बहुत अच्छा लगा। इस मूवी के पीछे जो संदेश छुपा है और जो हालात छुपे हैं, कहते हैं सिनेमा समाज का आईना है, और आज इस सिनेमा ने हमें वो सबक देने की कोशिश की है जो समाज में बीत रहा है। सचमुच लड़कियां, हमारी बच्चियां गुमराह हो रही हैं, गलत ट्रैक पे जा रही हैं। ये हिंदू मुस्लिम या ये जिहाद का विषय नहीं है, ये विषय है गुमराह होने का, भटकने का। और ये ऐसी उम्र होती है जिसमें हम अपने बच्चों को लाख समझाते हैं पर उनकी समझ में नहीं आता है। तो सिनेमा जैसी जो चीज़ें होती हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में, बुज़ुर्गों में, सब में एक जानकारी और जागरूकता पहुंचती है। तो आज जो मूवी हमने केरला द स्टोरी देखी, उसने बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आके और बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से महिलाएं, बच्चियां गलत ट्रैक पे जा रही हैं, ड्रग्स का शिकार हो रही हैं, या अपने शरीर को, अपने माइंड को किस तरह डिस्टर्ब कर रही हैं। और रही बात ये हिंदू मुस्लिम कन्वर्जन की, ये तो हमने देख ही लिया, इस्लाम कभी था ही नहीं। हम सनातनी थे, सनातनी हैं और सनातनी ही रहेंगे। और सनातन धर्म से जितने भी धर्म निकले हैं, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, ये सब हमारे अपने बनाए हुए हैं। और इन चीज़ों को सारी हमें समझना होगा, सुलझना होगा, और सुलझते हुए ही आगे बढ़ना होगा। तो आज की जो ये मूवी थी जो हमने देखी है, इसने हमारे दिमाग को, हमारे चक्षुओं को खोलने की बहुत अच्छी कोशिश की है। और इस पहल को मैं सलाम करती हूँ और चाहती हूँ कि इस तरह की कोशिशें होती रहें ताकि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी एक सही ट्रैक पे आए और आगे बढ़े। प्रज्ञा भारती है, मैं फिल्म सेंसर बोर्ड से भी हूँ और साथ ही साथ मैं एडवोकेट हूँ। और आज मैं यहाँ द केरला स्टोरी देखने आई हूँ, और इस मूवी में इतना अच्छे से हर चीज़ को दिखाया गया है, वास्तविकता को दिखाया गया है जो हमारी लड़कियों के साथ होती है, जो चीज़ें हमारी लड़कियों के साथ स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज क्या होती है, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और ये हर लड़की के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। हम में से बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होंगी जो इन चीज़ों का शिकार हो रही होंगी, और जिन लड़कियों ने अपने माँ बाप को कुछ शेयर भी नहीं किया होगा,
वो इस मूवी से जागरूक होंगी देखने के बाद में, साथ ही साथ वो इस चीज़ को फिर वो अपने पेरेंट्स को बताने की हिम्मत भी कर पाएंगी और इस ट्रैप से निकलने की कोशिश भी करेंगी। ये समाज को जगाने के लिए बहुत अच्छी पहल है और मूवी हर किसी के दिल और दिमाग पे पूरा असर छोड़ती है। इसीलिए मैं उन निर्माताओं को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमारे इस समाज को बचाने के लिए, हमारी इन मासूम बच्चियों को बचाने के लिए इतनी रिस्क उठाकर भी ऐसी मूवी बनाई। और ये मूवी वास्तविक घटना पर आधारित है, ना कि किसी काल्पनिक। इसीलिए हम ये चाहेंगे कि हर बच्ची को इस मूवी को देखना चाहिए और हर माँ बाप को दिखाना चाहिए। साथ ही साथ अपने बच्चों को, जहाँ जो बाहर घर से रहकर पढ़ रहे हैं, जो घर में भी इनके साथ रहकर पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी क्या हो रहा है उन पे पूरी नज़र भी बनाए रखें, उनसे प्यार से बात करें, उनके मन को समझें, उनकी एक्टिविटियों को देखें कि भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं। हर एक एक्टिविटी पे बारीकी से जब तक नज़र नहीं रखेंगे माँ बाप, उनके मन को, अरे किसी को रोकना, किसी को कंट्रोल करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके हमें अपने बच्चों को समझ देनी होगी क्या गलत है क्या सही है। सही और गलत की अगर हम समझ देंगे तभी हमारा बच्चा अपने सही रास्ते को चुन पाएगा। वास्तविकता से मतलब दिमाग में उसके अंदर विवेक को जागृत करना होगा कि उसके लिए क्या गलत है क्या सही है। ये एक्चुअली मूवी बहुत इंस्पायरिंग है। एज अ यंगस्टर, जो अभी मैं जिस एज में हूँ ना, इस एज के कंटेक्स्ट में अभी इस स्टेज पे गर्ल्स को जैसे अवेयर किया जा रहा है इस मूवी के थ्रू, और ये रियली हो रहा है, सोसाइटी में हो रहा है। इवन सर ने हमें ये मूवी आज यहाँ देखने का मौका दिया। उसके अलावा भी मैं तो सर से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि स्कूल्स वगैरह में भी थोड़ा सा ये चीज़ की जाए, क्योंकि अबव 6th क्लास, अबव 6th क्लास ये एज ऐसी होती है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं सोसाइटी को देख के, और ये जो अट्रैक्शन है वो इस एज में समझनी ज़रूरी है। लाइक फीमेल जो एक एज क्राइटेरिया कवर कर चुकी है वो इतनी इनफ मैच्योर हो चुकी हैं, लेकिन जो मेन प्रॉपर जो एज है एक जहाँ इन चीज़ों को समझाना चाहिए वो एज है स्कूल में 6 to 12, क्योंकि वहीं से चीज़ें इनिशिएट होती हैं, वहीं से बच्चे अट्रैक्शन टुवर्ड्स बढ़ते हैं। और इसी एज में अगर हम लोग ये चीज़ें उन्हें समझा देंगे, इन चीज़ों के रिगार्डिंग अवेयर कर देंगे, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी इससे। बट सर का ये इनिशिएटिव भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ इनकी। और जो फीमेल्स हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, अपने बच्चों को हम लोग ये सोचते हैं कि भाई मूवीज़ है, मूवीज़ बच्चों को क्या दिखानी है। दिस इज़ नॉट द वे कि भाई हम ये सोच लें कि बच्चों को मूवीज़ ना दिखाएं। बट कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो इंस्पायरिंग होती है, जो अवेयरिंग होती हैं, तो एटलीस्ट उन्हें दिखाना चाहिए। मूवी में सिर्फ एक गलत जो ये दिखाते हैं कि भाई ये पार्ट हम बच्चों को नहीं दिखा सकते, उसके अलावा भी बहुत कुछ पार्ट होता है। तो उस अच्छे पॉजिटिव चीज़ को देखो, नेगेटिव को ना देखे, क्योंकि पॉजिटिव को बढ़ाओगे तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा और ये कहूँगी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जैसा कि आजकल हम जानते हैं सिनेमा का बहुत रोल है हम सब लोगों की लाइफ में, और इसके थ्रू ही हम अवेयरनेस जो है वो लोगों में ला सकते हैं, और ख़ासकर हमारी बेटियों में जो कि अभी नादान है, समझती नहीं हैं, और काफ़ी उनमें से जो हैं वो इस ट्रैप में फंसती हैं और इसका शिकार होती हैं। तो उनको इस चीज़ की नॉलेज होगी, अवेयरनेस होगी, और वो इस ट्रैप से बच पाएंगी। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैं ये बताना चाह रही हूँ, मूवी बहुत अच्छी है नो डाउट, लेकिन इसमें एक मैसेज है जो हमारे रिलीजन को, और जो हमारी रिलीजियस फैमिली है या हिंदू हैं जो भी हैं, मुस्लिम जो हैं उनके अपने फैमिली में बच्चों को पूरा अपने धर्म का ज्ञान देते हैं। हमारे हिंदू में कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है। ये हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा। अपने धर्म के लिए हमें अपने बच्चों को बचपन से ही अवेयर करना पड़ेगा कि हमारा धर्म किसी के भी धर्म से कम नहीं है। जो जिसके कमी की वजह से ये इसमें मूवी में दिखाया कि बच्चे मिसगाइड हुए हैं, और उन्होंने अपने पेरेंट्स से कंप्लेंट भी किया कि आपने हमें नहीं बताया। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है हम सब के लिए कि हम अपने बच्चों को अवेयर करें।